बच्चों, आज हम कक्षा 11 जीव विज्ञान अध्याय 4 प्राणी जगत में प्रगुहा या देहगुहा, सीलोम, खंडीभवन, सिगमेंटेशन, पृष्ठरज, नोटोकॉर्ड और जंतु जगत या प्राण जगत के वर्गीकरण के बारे में अध्ययन करेंगे। अब हम लिखेंगे प्रगुहा, देहगुहा, बॉडी कैविटी यार सीलोम। तो देह भित्ति, बॉडी वॉल और आहारनाल, गट और एलिमेंट्री कैनाल के बीच पाए जाने वाले स्थान को देहगुहा, सीलोम कहते हैं। फिर से ध्यान दीजिए, देह भित्ति, बॉडी वॉल और आहारनाल, गट और एलिमेंट्री कैनाल के बीच पाए जाने वाले स्थान को देहगुहा, सीलोम कहते हैं। यह मध्य त्वचा मीसोडर्म नामक आवरण द्वारा आच्छादित लाइन रहती है। देह गुहा में क्या होता है? देह गुही द्रव सीलोमिक फ्लूइड भरा होता है, जिसमें अनेक अंतरांग जैसे वृक्क, यकृत, अग्नाशय, हृदय, फेफड़ा आदि स्थित होते हैं। यहाँ पर देखिए एक काल्पनिक एनिमल है। यहाँ पर देखिए यही है देह भित्ति और बीच में क्या है? आहारनाल है। तो देह भित्ति और आहारनाल के बीच पाए जाने वाला जो स्पेस है, ये वाला, ठीक, ये क्या होती है? देहगुहा, प्रगुहा या सीलोम कहलाती है। तो यहाँ देखिए देह भित्ति और आहारनली, ये आहारनली है, दोनों के बीच, इसके और इसके देह भित्ति के बीच पाए जाने वाला जो ये स्थान है, इसे देहगुहा या प्रगुहा, सीलोम कहते हैं। इसमें क्या होता है? देह गुही द्रव सीलोमिक फ्लूइड भरा होता है। इसमें अनेक अंतरांग वृक्क मीन्स गुर्दा या किडनी, यकृत लीवर, अग्नाशय पैंक्रियाज, हृदय हार्ट, फेफड़ा लंग्स आदि स्थित होते हैं। देह गुहा की उपस्थित एवं अनुपस्थित के आधार पर जंतुओं को 3 समूहों में बांटा गया है। पहला है आगुही, एसीलोमेट या आदेहगुही। जिन प्राणियों में देहगुहा, सीलोम नहीं पाई जाती उन्हें आदेहगुही या आगुही, एसीलोमेट प्राणी कहते हैं। यहाँ ध्यान दीजिए कि आगुही या आदेहगुही प्राणी किसे कहते हैं? तो जिन प्राणियों में देहगुहा या सीलोम नहीं पाई जाती उन्हें आदेहगुही या आगुही, एसीलोमेट प्राणी कहते हैं। जैसे संघ प्लेटी हेलमेंथीज, पोरीफेरा व सीलेंट्रेटा में। इसको देख लीजिए ध्यान से। यहाँ ध्यान दीजिए, आगुही प्राणी का अनुप्रस्थ काट है, इसका रेखाचित्र यहाँ बना हुआ है। यह एसीलोमेट एनिमल। यहाँ पर देखिए सबसे बाहरी तरफ है बाह्य त्वचा एक्टोडर्म, जिससे देह भित्ति बनी होती है। अंदर है आहारनली, एलिमेंट्री कैनाल। इसके चारों ओर क्या है? अंतःत्वचा से भरा, अंतःत्वचा से घिरा हुआ है। अंतःत्वचा से क्या बनता है? आहारनली की दीवार बनती है। तो देह भित्ति किससे बनता है? बाह्य त्वचा से। और आहारनली की दीवार किससे बनती है? अंतःत्वचा से। तो देह भित्ति और आहारनली के बीच पाए जाने वाला जो स्थान है वो क्या है? देखिए मध्य त्वचा का बना हुआ है, मीसोडर्म का, जो स्पंजी है, स्पंजी पैरेन्काइमा का बना हुआ है। यह स्थान रिक्त नहीं है। तो यहाँ पर देखिए कि देह भित्ति और आहारनली के बीच पाया जाने जो स्थान है किससे बना हुआ है? मीसोडर्म का बना हुआ है, जो क्या है? स्पंजी पैरेन्काइमा से भरा हुआ है। अर्थात एक कैविटी नहीं बनाता है, गुहा नहीं बनाती, इसलिए इसे क्या कहते हैं? एसीलोमेट या आगुही कहते हैं। तो ऐसे प्राणी को हम क्या कहते हैं? आगुही प्राणी या एसीलोमेट एनिमल। जैसे संघ प्लेटी हेलमेंथीज के सदस्यों में यहाँ पर कोई कैविटी नहीं पाई जाती, क्योंकि ये क्या है? स्पंजी पैरेन्काइमा से भरा हुआ है। नेक्स्ट है कूटगुही, स्यूडोसीलोमेट। तो कूटगुही प्राणियों में क्या है कि जिन प्राणियों में देह भित्ति और आहार नली के बीच पाई जाने वाली गुहा, कैविटी, मीसोडर्म, मध्य त्वचा से आच्छादित नहीं होती, उसे कूटगुही, स्यूडोसीलोमेट जंतु कहते हैं। फिर से ध्यान दीजिए कि जिन प्राणियों में देह भित्ति और आहार नली के बीच पाई जाने वाली गुहा, कैविटी, मीसोडर्म, मध्य त्वचा से आच्छादित नहीं होती, उसे कूटगुही, स्यूडोसीलोमेट जंतु कहते हैं।
इन जंतुओं में क्या है कि मध्य त्वचा जो मीसोडर्म है वह त्वचा एक्टोडर्म और अंतः त्वचा इंडोडर्म के बीच बिखरी हुई थैली के रूप में पाई जाती है, जैसे यस्क हेलमिंथीज नीमैटोडा संघ के जंतुओं में। इसको देखिए, कूट देहगुही स्यूडोसिलोमेर जंतुओं में देखिए क्या है कि जो मीसोडर्म है ये क्या है, एक थैली के रूप में पाई जाती है, अर्थात वह त्वचा एक्टोडर्म बाहर की तरफ है, देहभित्ति बनाता है। अंतः त्वचा इंडोडर्म क्या बनाता है, आहार नली का दीवार बनाता है। तो वह त्वचा और अंतः त्वचा के बीच में जो स्पेस है, इसमें क्या देखिए कि मध्य त्वचा क्या है, मीसोडर्म छोटी छोटी थैलियों के रूप में पाया जाता है, और जो कैविटी है वो मध्य त्वचा या मीसोडर्म से आच्छादित नहीं होती, इसलिए इसे क्या कहते हैं हम, कूटगुहा स्यूडोसिलोम कहते हैं। तो कूट देगी हुई जंतुओं में क्या है, जो मध्य त्वचा है ये छोटी छोटी थैलियों पाउच के रूप में पाया जाता है, और जो कैविटी है ये मध्य त्वचा द्वारा आच्छादित नहीं होती, इसलिए इसे क्या कहते हैं हम, कूटगुहा स्यूडोसिलोम कहते हैं। और ये पाया जाता है संघ नीमैटोडा या नीमैटी हेलमिंथीज के प्राणियों में, जैसे यस्क हेलमिंथीज नीमैटोडा संघ के प्राणियों में। नेक्स्ट है प्रगुही सीलोमेट। तो जिन प्राणियों में वास्तविक देहगुहा प्रगुहा सीलोम पाया जाता है उसे प्रगुही सीलोमेट जंतु कहते हैं, अर्थात प्रगुही या सीलोमेट प्राणियों में क्या होता है, वास्तविक देहगुहा पाई जाती है। जैसे देखिए यहाँ पर देखिए प्रगुही सीलोमेट प्राणी का अनुप्रस्थ काट है, ये देहगुही प्राणी है। इसमें देखिए जो वाह त्वचा एक्टोडर्म है और यहाँ पे अंतः त्वचा इंडोडर्म है। तो वाह त्वचा एक्टोडर्म जो क्या बनाता है, देहभित्ति बनाता है, और अंतः त्वचा क्या बनाता है, आहार नली की दीवार बनाती है। ये है आहार नली, एलिमेंट्री कैनाल। तो देहभित्ति और आहार नली के बीच में जो स्थान है इसे हम क्या कहते हैं, देहगुहा कहते हैं। यहाँ पर देखिए जो देहगुहा है क्या है, मध्य त्वचा या मीसोडर्म द्वारा घिरा हुआ है। ये बाहर की तरफ सोमैटिक मीसोडर्म कायिक मध्य त्वचा जो वह त्वचा से जुड़ा हुआ है, और अंदर की तरफ भीतरी मध्य त्वचा स्प्लेंचनिक मीसोडर्म जो किससे जुड़ा हुआ, अंतः त्वचा से जुड़ा हुआ है, से घिरा है। अर्थात यहाँ पर जो देहगुहा किससे घिरा हुआ है, मध्य त्वचा द्वारा बाहर से और अंदर से घिरा हुआ है, इसलिए इसे हम क्या कहते हैं, देहगुहा। अर्थात यहाँ पर क्या होता है, जो देहगुहा होती है वास्तविक देहगुहा पाई जाती है, क्योंकि यह क्या है, बाहर और भीतर दोनों ओर से क्या होती है, मध्य त्वचा द्वारा घिरी होती है। तो देखिए यहाँ पर प्रगुही या सीलोमेट में क्या होता है, जिन प्राणियों में वास्तविक देहगुहा प्रगुहा सीलोम पाया जाता है उसे प्रगुही सीलोमेट जंतु कहते हैं, जैसे संघ एनीलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, इकानोडर्मेटा, हेमिकारेटा और कार्डेटा के प्राणियों में। एनीलिडा में केचुआ आता है, आर्थ्रोपोडा में काकरोच तिलचट्टा आता है, मोलस्का में सीपी घोघा, इकानोडर्मेटा में स्टारफिश, हेमिकारेटा में बैलेनोग्लासस और कार्डेटा में मछली, मेढक, मनुष्य, पक्षी, गाय, बैल, भैंस इसमें आते हैं, कार्डेटा संघ के प्राणियों में आते हैं। ये सबके सब क्या हैं, देहगुही या प्रगुही प्राणी हैं, क्योंकि इन सब में देहगुहा पाया जाता है। आगे है देहगुहा के कार्य, फंक्शन ऑफ सीलोम। तो देहगुहा या प्रगुहा सीलोम में पाया जाने वाला देहगुही द्रव सीलोमिक फ्लूइड अंतरांगों इंटरनल ऑर्गन की बाहरी आघातों से रक्षा करता है। जैसे मोटरसाइकिल और कार में इंजन में मोबिल पड़ता है, तो मोबिल क्या करता है, इंजन को गर्म होने से इंजन के पुर्जों को घिसने से बचाता है। उसी प्रकार से जो देहगुही द्रव है वो शरीर में विभिन्न अंतरांगों जो इंटरनल ऑर्गन्स हैं उनको घिसने से, चोट लगने से बचाता है। दूसरा क्या है, शरीर को लचीलापन प्रदान करता है। कौन, देहगुही द्रव, क्योंकि देहगुहा में देहगुही द्रव भरा होता है। आगे है खंडीभवन सिगमेंटेशन।
तो कुछ जीवधारी में, जैसे आपने केचुए में देखा होगा, केचुआ का शरीर क्या होता है, छोटे छोटे खंडों में बटा होता है, छोटे छोटे समखंडों में बटा होता है, केचुआ में, जोक में, नेरिस में या तिलचट्टे में। तो संघ एनिलिडा और आर्थ्रोपोडा के प्राणियों में क्या होता है, शरीर खंडों में बटा होता है। यहाँ केचुए में देखिएगा तो खंड 14, 15 और 16वें खंड में क्या होती है, एक चमकीली रचना पाई जाती है जिसे कहते हैं क्लाइटेलम परयाड़िका, अंग्रेजी में कहते हैं क्लाइटेलम, हिंदी में परयाड़िका कहते हैं। तो यहाँ पर देखिए, कुछ जीवधारियों का शरीर बाह्य एवं आंतरिक दोनों ओर से श्रेणीबद्ध खंडों में विभाजित रहता है और जिनमें कुछ अंगों की पुनरावृत्ति रिपीटिशन होती है। उस प्रक्रिया को खंडीभवन सिगमेंटेशन कहते हैं। क्या चीज़, कुछ जीवधारियों का शरीर बाह्य एवं आंतरिक दोनों ओर से श्रेणीबद्ध खंडों में विभाजित रहता है और जिनमें कुछ अंगों की पुनरावृत्ति रिपीटिशन होती है। इस प्रक्रिया को खंडीभवन सिगमेंटेशन कहते हैं, जैसे संघ एनिलिडा एवं आर्थ्रोपोडा के सदस्यों में। अब आप देखिए, जैसे केचुए में शरीर का समखंडों में बंटने के गुण को विखंडी खंडीभवन, यहाँ पर देखिए मेटामेरिक सिगमेंटेशन कहते हैं और यह प्रक्रिया विखंडावस्था मेटामेरिज्म कहलाती है। कहाँ पर, केचुए में, संघ एनिलिडा में। इस प्रकार से आप देखिए, जो खंडीभवन या सिगमेंटेशन है कहाँ पाया जाता है, संघ एनिलिडा और आर्थ्रोपोडा के सदस्यों में। खंडीभवन या सिगमेंटेशन के आधार पर जंतु 3 प्रकार के होते हैं। पहला है आखंडी, ए सिगमेंटेड या नॉन मेटामेरिक क्या होते हैं, ए सिगमेंटेड एनिमल होते हैं। आखंडी जैसे संघ पोरीफेरा, इसमें स्पंज आता है, सिलेंट्रेटा इसमें हाइड्रा आता है, एवं यस खेलमेंथिड इसमें स्कैरिस आता है। संघ के सदस्यों में शरीर खंडों में बटा हुआ नहीं होता, इसमें शरीर खंडों में विभाजित नहीं होता। इसे आखंडी ए सिगमेंटेड एनिमल कहते हैं। सेकंड है असमखंडी नॉन मेटामेरिक सिगमेंटेशन। इसमें क्या है, जैसे आप देखिए फीताक्रिम में, तो फीताक्रिम में जो शरीर होती है एक खंडों में तो बटा होता है लेकिन समान खंडों में बटा नहीं होता। इसमें अगले सिरे पर क्या होते हैं, खंड छोटे छोटे पाए जाते हैं और पिछले सिरे पर खंड क्या होते हैं, बड़े होते जाते हैं। तो अगले जो फीताक्रिम क्या करता है, मनुष्य की आंत में चिपका रहता है और भोजन अवशोषित करता रहता है। इधर ग्रीवा की तरफ छोटे छोटे खंड बनते जाते हैं और पीछे से खंड टूट के शरीर से अलग होते जाते हैं। तो यहाँ छोटे खंड, इधर क्या होते हैं, बड़े बड़े खंड पाए जाते हैं। असमखंडी नॉन मेटामेरिक सिगमेंटेशन में क्या है, इसमें शरीर समखंडों में विभाजित नहीं होता एवं शरीर के सभी खंड एक दूसरे से स्वतंत्र रहते हैं, जैसे संघ प्लेटी हेलमेंथीज के सदस्यों में। तो फीताक्रिम किसमें आता है, संघ प्लेटी हेलमेंथीज में आता है। नेक्स्ट है समखंडी या विखंडी रूप से खंडित मेटामेरिक सिगमेंटेशन। अभी सब बच्चे केचुए में पढ़ रहे थे, यहाँ पे देखिए केचुआ में है। तो केचुआ में क्या होता है, मेटामेरिक सिगमेंटेशन पाया जाता है। केचुआ शरीर क्या होता है, समखंडों में बटा होता है। तो शरीर के सभी खंड समान होते हैं एवं लगभग एक साथ बनते हैं। इसे क्या कहते हैं, सम विखंडी रूप से खंडित मेटामेरिक सिगमेंटेशन या समखंडी, जैसे संघ एनिलिडा से केचुआ, जोक, नेरिस आता है और आर्थ्रोपोडा तिलचट्टा आता है के प्राणियों में। पृष्ठरज नोटोकार्ड, सब बच्चे अपने पीठ पर ध्यान दिया होगा कि जो हड्डी पाई जाती है उसे कशेरुका कहते हैं। यहाँ देखिए शरीर के पृष्ठभाग पर जो हड्डी पाई जाती है वो क्या है, कशेरुक दंड है। वो भ्रूणावस्था में क्या होती है, पृष्ठरज या नोटोकार्ड के नाम से जानी जाती है। तो यह छड़नुमा रॉड लाइक एवं लचीली फ्लेक्सिबल संरचना है जो रज्जुकी, कार्डेट या कशेरुकी प्राणियों के शरीर के मध्य पृष्ठ रेखा पर जीवन की किसी न किसी अवस्था में अवश्य पाई जाती है, चाहे भ्रूणावस्था में पाया जाए, एम्ब्रियो स्टेज में, या प्रौढ़ावस्था में पाया जाए। क्या चीज़, पृष्ठरज नोटोकार्ड अवश्य पाया जाता है।
यह छड़नुमा रॉड लाइक एवं लचीली फ्लेक्सिबल रचना है जो रज्जु की कार्डेट मीन्स कशेरुकी प्राणियों के शरीर के मध्य पृष्ठ रेखा पर जीवन की किसी न किसी अवस्था में अवश्य पाई जाती है। नोटोकार्ड भ्रूण के मध्य त्वचा, ये नोटोकार्ड से बनता है। नोटोकार्ड भ्रूण के इम्ब्रियो के मध्य त्वचा मीसोडर्म से बनती है। पृष्ठरज नोटोकार्ड की उपस्थित एवं अनुपस्थित के आधार पर जंतु दो प्रकार के होते हैं। पहला है आरज्जुकी या अकशेरुकी नॉन कार्डेट, जिसमें नोटोकार्ड नहीं पाया जाता। तो जिन जंतुओं में पृष्ठरज नोटोकार्ड या कशेरुक नहीं पाया जाता उन्हें आरज्जुकी या अकशेरुकी नॉन कार्डेट प्राणी कहते हैं। जैसे संघ प्रोटोजोआ से इकाइनोडर्मेटा के सभी प्राणी में प्रोटोजोआ, पोरीफेरा, सिलेंट्रेटा, प्लेटीहेल्मिन्थी, निमेटोडा, एनिलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का और इकाइनोडर्मेटा, ये सब किसमें आते हैं? अरज्जुकी नॉन कार्डेट प्राणियों में आते हैं। दूसरा है अरज्जुकी कार्डेट। तो जिन जंतुओं में क्या है? पृष्ठरज नोटोकार्ड जीवन की किसी न किसी अवस्था में अवश्य पाया जाता है। ध्यान दीजिए यहाँ पे कि जिन जंतुओं में पृष्ठरज नोटोकार्ड जीवन की किसी न किसी अवस्था में अवश्य पाया जाता है उसे रज्जुकी या कशेरुकी कार्डेट कहते हैं। जैसे संघ कार्डेटा के जंतुओं में। अब कार्डेटा में कौन आता है? तो कार्डेटा में मत्स्य वर्ग, उभयचर वर्ग, पक्षी वर्ग, सरीसृप वर्ग अर्थात मछलियाँ, मेढक, सरीसृप, सर्प, पक्षियाँ और गाय, बैल, भैंस, बकरी, मनुष्य सब में आते हैं, कार्डेटा संघ में आते हैं। सभी जंतुओं में क्या होता है? पृष्ठरज नोटोकार्ड भ्रूणावस्था में पाया जाता है जो आगे चले किस में बदल जाता है? कशेरुक दंड वर्टिब्रल कॉलम में बदल जाता है। तो यहाँ ध्यान दीजिए, कशेरुकी या कशेरुकी वर्टिब्रेट प्राणियों में पृष्ठरज नोटोकार्ड मेरुदंड कशेरुक दंड वर्टिब्रल कॉलम नामक कठोर रचना में बदल जाता है। तो यहाँ देखिए जो क्या है, जो नोटोकार्ड है थोड़ा मुलायम होता है, लेकिन प्रौढ़ावस्था में जो नोटोकार्ड या पृष्ठरज्जु है क्या होता है? ये पृष्ठरज नोटोकार्ड मेरुदंड कशेरुकदंड मीन्स वर्टिब्रल कॉलम नामक कठोर रचना में बदल जाता है। किसमें? प्रौढ़ावस्था में। तो शुरू में कैसा होता है? मुलायम होता है, और बाद में चल क्या हो जाता है? जो नोटोकार्ड है किस में बदल जाता है? वर्टिब्रल कॉलम मेरुदंड या कशेरुकदंड में बदल जाता है। अब कक्षा 11 के कोर्स में जो प्रमुख संघ है, मेन फाइलम, जिसके बारे में हमें अध्ययन करना है और निम्नलिखित हैं। जैसे प्रोटोजोवा, इसको बच्चे सब प्रोटिस्टा जगत में पढ़ चुके थे। तो प्रोटोजोवा, पोरीफेरा, सिलेंट्रेटा या नाइडेरिया, टेनोफोरा, प्लेटीहेल्मिन्थीज, येस्कहेल्मिन्थीज, एनिलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, इकाइनोडर्मेटा, हेमिकार्डेटा और कार्डेटा रज्जुकी, ये सब के बारे में कक्षा 11 में अध्ययन करना है। क्या चीज़? प्रोटोजोआ, पोरीफेरा, सिलेंट्रेटा या नाइडेरिया, टेनोफोरा, प्लेटीहेल्मिन्थीज, येस्कहेल्मिन्थीज, एनिलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, इकाइनोडर्मेटा, हेमिकार्डेटा और कार्डेटा रज्जुकी के बारे में अध्ययन करना है। यहाँ पर देखिए जीव जगत का वर्गीकरण। तो हिटेकर के 5 जगत प्रणाली में क्या था कि जो जीवधारियों को 5 जगत में बांटा गया था। इसमें पहला मोनेरा, दूसरा प्रोटिस्टा, प्रोटिस्टा में संघ प्रोटोजोआ आता है, फंजाई, प्लांटी माने पादप जगत और एनिमेलिया जंतु जगत। इसमें से प्रोटिस्टा और एनिमेलिया को जंतु माना गया है। अब एनिमेलिया को फिर 3 शाखाओं में बांटा गया है। मीसोजोआ, तो मीसोजोआ इंटर के कोर्स में नहीं है। पैरोजोआ, तो पैराजोआ एक कोशिकीय स्तर के प्राणी हैं, इसमें आता है संघ पोरीफेरा। यूमेटोजोआ, तो यूमेटाजोआ ये बहुकोशिकीय प्राणी हैं और इनका शरीर क्या होता है? त्रिस्तरीय होता है। यूमेटाजोआ के प्राणी शरीर क्या होता है? त्रिस्तरीय होता है, और इसमें देहगुहा। यूमेटाजोआ के प्राणियों का शरीर में क्या होता है? एक शरीर आर्गन सिस्टम अंग लेवल के होते हैं या उतक स्तर के और अंग स्तर के होते हैं। पैराजोआ या
पैराजोआ के प्राणियों का सिर कोशिकीय स्तर का होता है और यूमेटाजोआ के प्राणियों शरीर क्या होता है, ऊतक स्तर और अंग स्तर का होता है। तो यूमेटाजोआ को फिर दो प्रभाग डिवीजन में बांटा गया है। एक है रेडिएटा और दूसरा है बाइलेटरिया। तो रेडिएटा में आता है कौन, संघ सेलेंट्रेटा, नाइडेरिया और टीनोफोरा। इनका शरीर क्या होता है, त्रिज्या समित होता है, रेडियल सिमेट्री। बाइलेटरिया संघ के जंतुओं का शरीर क्या होता है, द्विपार्श्व समित, बाइलेटरल सिमेट्री होता है और इसे 3 सेक्शन में बांटा गया है। कौन, एसिलोमेटा, इसमें देह गुहा नहीं पाई जाती जैसे प्लेटीहेलमिन्थीज। सीडोसिलोमेटा, इसमें क्या होता है, कूट देह गुहा पाई जाती है, सीडोसिलोम पाया जाता है जैसे यस्क हेलमिन्थीज, निमेटोडा में। और यूसिलोमेटा, इसमें वास्तविक देह गुहा पाई जाती है। इस तरह से देखा जाए तो बाइलेटरिया को 3 खंडों में बांटा गया है, एसिलोमेटा, सीडोसिलोमेटा और यूसिलोमेटा। जो यूसिलोमेटा है इसको कई संघों में बांटा गया है, संघ एनिलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, इकाइनोडर्मेटा, हेमिकार्डेटा और कार्डेटा में। तो इस प्रकार से देखिए कि जीवधारियों के व्हिटेकर के 5 जगत प्रणाली में प्रोटिस्टा एवं एनिमैलिया जंतु के जीवधारियों को जंतु माना जाता है। क्या चीज़, कि जीवधारियों के व्हिटेकर के 5 जगत प्रणाली वर्गीकरण में प्रोटिस्टा एवं एनिमैलिया जगत के जीवधारियों को जंतु माना जाता है। तो ये देखिए जंतु जगत का वर्गीकरण है। तो जंतु जगत में मुख्य रूप से कौन है, प्रोटिस्टा और एनिमैलिया। बाकी मोनेरा प्रोकैरियोटिक एनिमल हैं, फंजाई कवक है, प्लांटी पादप जगत है। इस प्रकार से देखिए एनिमैलिया अर्थात जंतु जगत को किस प्रकार से वर्गीकृत किया गया है। तो देखिए शाखाएं 3 हैं, मीसोजोआ, पैराजोआ, यूमेटोजोआ। तो पैराजोआ क्या है, कोशिकीय स्तर के होते हैं और यूमेटोजोआ ये ऊतक और अंग स्तर के होते हैं, बहुकोशिकीय होते हैं यहाँ पे। तो देखिए इसमें प्रभाग 2 है, रेडिएटा और बाइलेटरिया। यहाँ पर क्या है, 3 खंड में बांटा गया बाइलेटरिया को, एसिलोमेटा, सीडोसिलोमेटा और यूसिलोमेटा। यूसिलोमेटा में देखिए एनिलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, इकाइनोडर्मेटा, हेमिकार्डेटा और कार्डेटा संघ के प्राणी आते हैं। कुछ बच्चे नोट भेजने के लिए कह रहे थे, तो ये देखिए नोट। कौन भेजेगा? बच्चे नोट बनाते रहें और अच्छा लगे वीडियो तो इसको सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।